हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अच्छे से समझिए और अच्छे से एग्ज़ाम में नंबर लाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा नए वीडियो में डालूँगी तो। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। खुद का भी भला कीजिए और अपने दोस्तों का भी भला कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शब्द विचार मैंने नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था। इसके पिछले वाली वीडियो में रचना की दृष्टि से तीन भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूट का मैंने बता दिया था। आज मैं यौगिक और ये जितने हैं बताऊंगी, आज मैं समझाऊंगी आपको। यौगिक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़ा और सवार जोड़कर बना है घुड़सवार। विद्यासागर, हिमालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय जोड़कर बना है विद्यालय इत्यादि। योग रूढ़ ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करें, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंकज यानी कमल, लंबोदर यानी गणेश जी, चक्रपाणि विष्णु जी इत्यादि। रूपांतर की दृष्टि से दो प्रकार हैं। रूपांतर की दृष्टि से दो प्रकार हैं, यानी कि शब्द के इतने सारे प्रकार हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो प्रकार हैं: विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द चार प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप नहीं बदलते। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं, ये बहुत पूछता है। आप लोग अच्छे से समझिए। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिसके रूप नहीं बदलते, वाक्य में उनका रूप, मूल रूप बना रहता है। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक होते हैं। इस प्रकार विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद हैं। इनके नाम इस प्रकार है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक। अब यहाँ मैं समझा रही हूँ आपको संज्ञा किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, 10 नंबर वाले क्वेश्चन भी होते हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, 10th के एग्ज़ाम में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये है। हिंदी व्याकरण में अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे से समझिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, किसी स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, श्याम, घड़ी, चादर, पुस्तक, लज्जा, ठंडक इत्यादि। संज्ञा के भेद होते हैं। ये भी बहुत बार पूछता है क्वेश्चन 10th के बिहार बोर्ड एग्जाम में। संज्ञा के कितने भेद है? 5: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। जातिवाचक किसे कहते हैं? इससे जाति भर का बोध होता है। जैसे गाय, गाय से कोई कहेगा गाय, तो गाय कहने से हो रहा है कि हाँ, इस दुनिया में जितने भी गाय हैं सबको हम गाय कहेंगे। गाय का कोई नाम थोड़ी है यहाँ।
यहाँ सीधा बोल रहा है गाय, जैसे गाय, फल, फूल, पहाड़, नदी। जैसे फल ही कहेंगे तो फल में भी बहुत सारे प्रकार हैं। आम है, केला है, सेब है, ये सारे फल हैं। पहाड़ है, नदी है, नदी में भी बहुत सारे, गंगा नदी है, यमुना नदी है। नदी कहने से भी बहुत सारे नदी हो रहे। मनुष्य इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। जैसे व्यक्ति में हिमालय आ गया, गंगा आ गया, पटना आ गया, श्री राम हो गया, रावण हो गया, विष्णु जी हो गए, ब्रह्मपुत्र हो गया इत्यादि। भाववाचक संज्ञा, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, यानी पता चलता है। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, महत्ता, चौड़ाई इत्यादि। ये भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ देता है कि भाववाचक 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा भाववाचक चुने या भाववाचक किसे कहते हैं, ये भी पूछ देता है 2 नंबर में। समूहवाचक संज्ञा, इसमें समूह और समुदाय का बोध होता है। जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा। सेना कहेंगे तो इस दुनिया में जितनी भी सेना है वो सभी आ जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।